आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ नहीं है, वे यहाँ परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ नहीं है, वे यहाँ परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। वे चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। अब उनकी बहू तैयार हो रही है तो क्या छिंदवाड़े का युवा घास छिलेगा। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की गिल्ली अब उड़ चुकी है, प्रदेश की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी। रामायण जुलाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा है मनमोहनश अब दुनिया में नहीं है और गलती आदमी से ही होती है। मोनिका अच्छा काम कर रही है। जैसे कि बात चली कि कमलनाथ का गढ़ है और आपने स्पष्ट नकार दिया कि कमलनाथ जी का नहीं, मैंने नहीं नकारा, जनता नकार रही है ना जी। आप केवल अपने परिवार तक सीमित रहेंगे, आप लड़ेंगे, नहीं तो आपकी पत्नी लड़ेगी, नहीं तो आपका बेटा लड़ेगा। अब आपकी बहू तैयार हो रही है तो क्या छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के नौजवान का घास बेचेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान प्रत्याशी हमारे बंटी साहू को उतारा है। ये अगर किसी का गढ़ है छिंदवाड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़, और इनकी गिल्ली उड़ चुकी है, जनता ने आईना दिखा चुकी है, फिर दिखाएगी। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बूथों पर लड़ रही है। छिंदवाड़ा समय प्रदेश में कितने सीट जीतने का आज तक की सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कल सीएम की सभा में उन्होंने कहा कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी मनमोहन भट्टी की। उन्होंने रामायण जलाया था और रावण की। अरे देखिए, आदमी है, मनुष्य है। भट्टी जी चले गए और उन्होंने उस समय भी कहा था कि भाई मेरे जीवन में अगर मुझसे कुछ ऐसा हुआ तो देखो, वो आज मोनिका बड़े ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैदान में उतरी है और वो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते से काम करेगी और विधायक बनकर के जनता की सेवा करेगी। 28 दिन ही बचे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या बचे? 28 दिन बचे हैं फिर से की वो तो हमेशा सफर ही देखते रहते हैं।